नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो ईटीटी एडमिशन 2023-25 के लिए जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। तो ये फर्स्ट काउंसलिंग होगी। तो इस काउंसलिंग में जो स्टूडेंट्स हैं वो जो 6 फरवरी से जो काउंसलिंग है वो शुरू होने वाली है। तो उसमें डेट्स के अकॉर्डिंग और मेरिट लिस्ट सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं या जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया गया है। सुबह 9 बजे का टाइम है। तो आप सभी के काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस क्यूरीज या कमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अदर कैटेगरी के साथ जैसे बीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, स्पोर्ट्स कैटेगरी या कुछ और कैटेगरी के साथ जो रिलेटेड हैं, बट अब उनको कन्फ्यूज़न है कि क्या वो जो ओपन मेरिट में जाएंगे या फिर अपनी कैटेगरी में जाएंगे। तो काफ़ी सारे जो आपके इसी में ज़्यादा जो कमेंट्स आए हैं वो इसी डाउट में हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काउंसलिंग का जो शेड्यूल दिया गया है, यहाँ पर डेट एंड टाइम दिया गया है, मेरिट कैटेगरी दी गई है, मेरिट लिस्ट सीरियल नंबर दिया गया है, रिपोर्टिंग टाइम और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताए गए हैं। तो एक और क्यूरी थी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कितनी सीटें हैं और कितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। पहले एक ये मैं आपको बता दूँ कि कौन कब जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 फरवरी को ओपन मेरिट की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट है। फर्स्ट जो काउंसलिंग है तो 1 से लेकर 650 जो स्टूडेंट्स हैं वो जाएँगे। तो 650 जो स्टूडेंट हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो होगी ओपन मेरिट में। तो आपका जो भी सीरियल नंबर है आप अपनी मेरिट लिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आपका अगर एक में से 650 सीरियल नंबर है तो आप फर्स्ट डे यानी 6 फरवरी को ओपन मेरिट कैटेगरी में काउंसलिंग के लिए जाएंगे, चाहे आप बीसी हैं, एससी हैं, अदर कैटेगरी हैं, जो भी हैं। आप अपने मेरिट सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही अपनी काउंसलिंग में जाएंगे। सेकंड थिंग कि अगर आपका सीरियल नंबर जो है वो 650 से ऊपर है तो आप फिर 7 फरवरी को ओपन कैटेगरी काउंसलिंग में जाएंगे। इसी तरह 1301 से लेकर 1932 सीरियल नंबर तक जो कैंडिडेट्स हैं वो ओपन कैटेगरी में 8 फरवरी को जाएंगे। इनकी जो गिनती रहेगी वो 632 गिनती है। उसके अकॉर्डिंग आपने मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो सीरियल नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी काउंसलिंग में जाना है। उसके बाद आप चाहे एससी, बीसी या अदर कैटेगरी के साथ हैं और ओपन कैटेगरी में आपकी काउंसलिंग हो गई है, आपको सीट अलॉटमेंट हो गई है, तो दैट्स गुड। अब बाकी जो बीसी स्टूडेंट्स रह जाएंगे 1933 से 2424 सीरियल नंबर तक, वो सारे 9 फरवरी को जाएंगे। और अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है या दूसरी कैटेगरी का स्टूडेंट है वो भी इस मेरिट सीरियल नंबर में आता है तो वो भी उस दिन ही जाएगा। इसी तरह ऐसी आर एंड ओ की 2425 से लेकर 2921 तक जो सीरियल मेरिट नंबर है वो जिस दिन उनकी काउंसलिंग है 12 फरवरी को, तो वो उस दिन ही जाएंगे। बाकी अदर कैटेगरी के जो रह गए हैं वो कैंडिडेट उस दिन ही जाएंगे, यानी कि 13 फरवरी को जाएंगे। जो भी आपका मेरिट सीरियल नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपने जाना है। तो यहाँ पर आपको गिनती भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं वो बताए गए हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो भी आपका सीरियल नंबर, मेरिट नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी काउंसलिंग में जाना है। बाकी एक बार फिर से अभी कुछ दिन है आपकी काउंसलिंग में, और भी कोई अपडेट आएगी वो भी मैं आपको ज़रूर शेयर करके बता दूंगा। तो अब मैं बात करूंगा, कुछ कमेंट्स क्यूरीज आई थी कि जितनी सीटें हैं या फिर कितने कैंडिडेट्स को काउंसलिंग में बुलाया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट काउंसलिंग है, उसके बाद सेकंड भी होती है और कई बार तो थर्ड काउंसलिंग भी होती है। वो डिपेंड करता है कितनी सीट जो है वो बची हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट काउंसलिंग में जो सीटें हैं वो कुछ रह जाती हैं, या कुछ जो सीट अलॉटमेंट होने के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो सीटें बच जाती हैं, इसलिए सेकंड काउंसलिंग होती है। तो जो रह जाते हैं कैंडिडेट वो उनको नंबर जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो गवर्नमेंट डाइट्स हैं वहाँ पर डाइट 100 सीट है, और पूरे जितनी भी डाइट्स हैं 15 डाइट्स हैं तो 1500 सीटें हैं पूरे डाइट्स में, गवर्नमेंट डाइट्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो है वो 15 से ज़्यादा बुलाए गए हैं। वो ज़्यादा क्यों बुलाए गए हैं? क्योंकि कुछ बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेज भी हैं वहाँ पर भी जो नॉन मैनेजमेंट कोटा है उसके अकॉर्डिंग 60% जो सीटें हैं वो फिल होनी है। तो जैसे अलग अलग क्राइटेरिया है, किसी कॉलेज में 30 है, किसी कॉलेज में कुछ और रेशो है, वो मैंने वीडियो में बताया। आपको लेटर भी सेंड किया है, एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन में लेटर वो सेंड ऐड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप जलंधर
डाइट में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर 100 सीटें फुल हो चुकी हैं, बट आप जलंधर में ही रहते हैं और जलंधर में ही रहना चाहते हैं, कहीं दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो कुछ स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। या फिर कुछ स्टूडेंट होते ही ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट डाइट्स में नहीं स्टडी करना चाहते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेकर वहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट डाइट्स के अलावा और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी गवर्नमेंट ये जो काउंसलिंग होती है उसमें इनवाइट किया जाता है, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर जो स्टूडेंट्स की एडमिशन होगी वो एज ए काउंसलिंग थ्रू ही होनी है। तो मुझे कुछ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी तरफ से इंस्टा पे भी एक मैसेज किया गया था कि उन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, तो क्या उनकी काउंसलिंग के बिना एडमिशन होगी या नहीं होगी। तो उसका रिप्लाई यही था कि अगर आपने टेस्ट क्लियर किया है और आपका मेरिट में नाम है और आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सेकंड काउंसलिंग होती है वो क्यों होती है, स्टूडेंट्स क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी जानकारी बताऊंगा। तो आपने क्या क्या चीज़ें अपने साथ में लेके जाना है, क्या चीज़ें तैयारी करके जानी है, क्यों जो स्टूडेंट हैं वो जो सीटें हैं वो छोड़ देते हैं या सीट नहीं लेते हैं, क्या रीज़न होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल कमेंट्स आ रहे थे कि इसके रिगार्डिंग जो क्लैरिटी है वो दी जाए, तो अभी आपको क्लैरिटी हो गई होगी। बाकी और भी नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपके साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।